इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपने अभी बताया था, SPF 13 वगैरह। सो हम ये तो नहीं बोलेंगे कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज करें, पर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन स्किन केयर के लिए यूज करने चाहिए? तो इंडियन स्किन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जनरली फिजिकल सनस्क्रीन अपने जीवन में ले आओ। ओके। ओके। वो क्या होता है? दो तरह के सनस्क्रीन होते हैं। एक मिनरल बेस्ड होते हैं कि जो आपकी स्किन पे जब आपने लगाया तो ऊपर रहेंगे, हम्म। यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, रिफ्रैक्ट कर देंगे। ओके। पेनिट्रेट नहीं होगा। हाँ, राइट, एक्स्ट्रा। वो मटेरियल पर्टिकुलर लाइट फिर भी अंदर जा सकता है कि नो सनस्क्रीन इज 100%, ओके। एवरीथिंग इज 95 to 99%। हम्म। फिर भी लाइट अंदर चले जाएगी, बट लाइट इज नॉट योर एनिमी, हाँ। है ना? तो आपको एक्सेस लाइट रोकना है। हम्म। लाइट आपका कोई दुश्मन नहीं है कि आपको लाइट जाना ही नहीं चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइट जाती रहे। बट एक्सेस लाइट से आपको बहुत इश्यूज बचा होते हैं, लेगा। फास्ट एजिंग होती है, पिगमेंटेशन होता है, सोलर इलास्टोसिस होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें होती है, एलर्जीज भी होती है। तो ये आपकी स्किन पे लगे रहेंगे। आपने वॉश किया, दैट विल गो डाउन द ड्रेन। ओके। ओके। हम्म। ये आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएंगे, हम्म। और ये नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे कि 6 महीने के बाद आपको कुछ उसके कारण हो रहा है। हम्म। सनस्क्रीन जो केमिकल वाले आते हैं, वो केमिकल फिल्टर होते हैं, ये स्किन को पेनिट्रेट करते हैं, वहां पे एक कंपाउंड बनाते हैं जिससे आप प्रोटेक्ट करते हो, जिससे आपको तो शॉर्ट टर्म में इनका कोई नुकसान नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है किसी को नहीं मालूम है। ओके। 3 महीने 6 महीने में कुछ नहीं होता, ये फॉर श्योर है। हम्म। 3 डिकेड बाद क्या होगा किसको पता है? हम्म। नोबडी नोस। ओके। ओके। तो सनस्क्रीन इज समथिंग यू शुड डू। ओके। सेकंड थिंग इज कि जो एक अच्छा क्लिंजर हम्म। जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो ये हमारा ऑयल होता है, इंडिया क्या है, दो या तीन तरह का इंडिया है। हम्म। एक ड्राई एंड हॉट है, हम्म। जो हमारा इंदौर है, दिल्ली है, राजस्थान के यूपी है, अराउंड। राजस्थान है, गुजरात है, ड्राई एंड हॉट है, जो प्लेन से लगभग। हम्म। फिर जो कोस्टल एरियाज है या नदी के पास के एरियाज है, वो हॉट एंड ह्यूमिड है। हम्म। वो तीसरा एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर है, जो ऊपर की तरफ आ जाता है, पंजाब नॉर्थ में ऑनवर्ड्स की नॉर्थ में, कश्मीर है ना? उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, वो उसमें आ जाता है। तो हमको जो ड्राई एंड हॉट है, और जो हॉट एंड ह्यूमिड है, और वन एक्सट्रीम ऑफ द अपर पार्ट की जहाँ पे हम्म। उनको यहाँ हॉट वेदर है, तब स्किन जनरली, अनलेस एंड अनटिल आप एटोपिक हो या बहुत ड्राई स्किन है, हाँ। सबकी थोड़ी ऑयली टेंडेंसी होती है। ओके। दैट ऑयल इज कॉल्ड एज सीबम। ओके। सीबम नेचुरल ऑयल जो स्किन का है, वो जब थोड़ा सा भी एक्सेस में होता है, तो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। हम्म। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हर चीज में हमको रोकने की पहले ही कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए आपको एक अच्छा क्लिंजर यूज करना करना चाहिए। चाहिए। तीसरी चीज जो आई वुड सजेस्ट, कि आइदर यू यूज ए गुड केमिकल एक्सफोलिएटर और गुड फिजिकल एक्सफोलिएटर। हम्म। केमिकल एक्सफोलिएटर्स नॉर्मली AHA, BHA, इस तरह के सिरम्स या क्रीम्स आते हैं। रेटिनॉल भी उस कैटेगरी में आते हैं कि वो स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। या फिर मैकेनिकल एक्सफोलिएटर आते हैं कि आप ने कोई स्क्रब लिया और एकदम हल्के हाथ से घिस लिया, नॉट लाइक स्कॉच ब्राइट की बर्तन घिस रहे, उस तरह से नहीं। सलून्स और पार्लर्स में वो प्रैक्टिसेस बहुत सिखाई जाती है। तो कीप ऑन शुड बी, रबिंग। हाँ, इट शुड बी वेरी जेंटल, जस्ट टचिंग द थिंग्स, तो हाँ। उसके ग्रेन्यूल्स आपका काम करे, ओके। है ना, नॉट द फोर्स। हम्म। ये आप कर सकते हैं। इसी को मेडिकली कुछ प्रोसीजर्स के रूप में किया जाता है। ओके। उसमें आजकल जो सबसे कॉमन चल रहा है, हाइड्रा फेशियल की वेट एक्सफोलिएशन होता है। हम्म। पानी के साथ उसका एक्सफोलिएशन होता है ना? हाइड्रा इज वाटर, वाटर। एक्सफोलिएशन उसके साथ होता है, उसको हाइड्रा फेशियल बोला जाता है। पहले डर्मा, माइक्रोडर्मा एब्रेजन होता था, वो डायमंड टिप से होता था, और वो ड्राई एक्सफोलिएशन होता था। अनदर इज केमिकल पील, रेटिनॉल पील की, उसमें केमिकल एक्सफोलिएशन होता है, विच ओके। इज ऑफ हायर डिग्री।
तो मेडिकली भी ये यूज होता है, आप उसको घर पे भी कर घर पे सकते भी हैं। तो कर सकते हैं। एक्सफोलिएशन से सेल्यूलर टर्नओवर बढ़ जाता है, सेल्यूलर टर्नओवर बढ़ जाता है तो आपकी स्किन बेसिक लेवल पे हेल्दी होती है, ग्लो होती है उसमें।